नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक सराहनीय पहल की जा रही है। शिव वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वाधान में शिवा हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर आजमगढ़ में 28 दिसंबर 2025 को निःशुल्क परामर्श एवं जांच रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर में हड्डी और जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर HP सिंह, न्यूरोसर्जन डॉक्टर पुष्कर सिंह, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर LJ यादव तथा स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीप्ति सिंह अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। इस दौरान मरीजों को निःशुल्क जांच परामर्श के साथ शुद्ध भोजन की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। शिविर में भाग लेने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा है। यह शिविर रामगढ़ रोड ब्रह्मस्थान स्थित शिवा हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर में आयोजित होगा। अधिक जानकारी और पंजीकरण के लिए मोबाइल नंबर 7080820996 पर संपर्क किया जा सकता है। मैं देवानंद शर्मा, मैं एक फार्मा कंपनी में मैनेजर हूँ। हाँ, आज शिवा हॉस्पिटल में निःशुल्क रक्तदान शिविर लगा है। इसके साथ साथ यहाँ मरीजों का निःशुल्क जांच और परामर्श ये डॉक्टर साहब लोगों की तरफ से आज फ्री में किया जा रहा है। क्या कहना चाहिए? कहना ये चाहूँगा, जो ज़रूरतमंद मरीज हैं, उनको कभी कभार फीस देने के तक का पैसा नहीं होता। उनको डॉक्टर साहब लोगों ने आज कैंप लगा करके उनको कुछ जो भी परेशानी है उनकी अगर आते हैं तो उनका इलाज निःशुल्क करेंगे। इसलिए कि एक जनमानस में और डॉक्टर साहब ने एक शिवा वेलफेयर ट्रस्ट का एक फाउंडेशन स्थापित किया अपने अस्पताल में कि कुछ जो गरीब मरीज हैं जो पे नहीं कर पा रहे हैं उनको अपनी तरफ से अस्पताल की सेवाएं फ्री करेंगे, तो ताकि उनको इसका लाभ उठा सके। जो निहायत गरीब जो जरूरतमंद है उसका लाभ उठा सके। इसलिए और डॉक्टर साहब का प्लान ये है कि ये हर वर्ष हर वर्ष में 3 से 4 बार ऐसा करने के लिए जो गरीब लोग हैं वो लाभान्वित तो हो सके। और सर लोग ऐसा हमेशा करते भी रहते हैं, हर वर्ष करते रहते हैं। दान भी किया गया, शिविर भी लगा है, हर वर्ष लगता है, क्या कहना चाहिए? ये अच्छी चीज़ है कि हर साल मतलब रक्तदान होना चाहिए, शिविर लगना चाहिए। इससे लोगों को फ़ायदा होता है और रक्तदान बहुत अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि जब ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, खून की ज़रूरत पड़ती है, तो उस समय ब्लड के अलावा और कोई दवाएँ तो काम करती हैं, लेकिन ब्लड के अलावा जब ज़रूरत होती है तो और कोई चीज़ें काम नहीं करती हैं और ये इमरजेंसी की चीज़ होती है। तो ब्लड तो देना चाहिए और कोई भी दे सकता है, जो 18 साल से बड़ा है या 60 साल से कम है, कोई क्रोनिक इलनेस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो ब्लड दे सकता है अपना। वो पीडी में फ्री है, निःशुल्क जांच होगी। हाँ। क्या कहना चाहिए हर वर्ष? तब इसमें क्या है, तो मरीजों के लिए है, लोग आएँगे, उनकी सेवा होगी, उनकी जाँचें होंगी, इससे मरीजों को फ़ायदा होगा, सबके फ़ायदा होगा। मैम, जो गायनी वाली मरीजें होती हैं, हाँ, उनके लिए क्या विशेष ध्यान देना चाहिए और कैसे बचाव? गायनी के मरीजों में तो यही होता है कि वैसे तो रेगुलर फ़ॉलो-अप में रहना चाहिए। हर जगह सरकार ने सुविधाएँ उपलब्ध करा रखी है, सरकारी में भी हो रखी है, प्राइवेट में भी लोग देख रहे हैं, लेकिन उनको रेगुलर फ़ॉलो-अप में रहना चाहिए। उनका अक्सर जो हमारी गर्भवती महिलाएँ होती हैं, फीमेल जो भी, वो एनीमिक होती हैं, तो उनको मतलब ज़रूरी है, हीमोग्लोबिन चेक होता रहे, ये सब चीज़ें ज़रूरी रहती हैं। क्योंकि आखिरी टाइम अगर बीपी बढ़ा हुआ है या खून कम है, तो प्रसव के टाइम बहुत परेशानी होती है। उसके तो एज पे डिपेंड करता है, समय पे पीरियड नहीं आने का। जैसे कि अगर यंग एज की फीमेल है तो आजकल PCOD बहुत बड़ी समस्या हो गई है। तो स्ट्रेस जो लाइफ में आ गया है फीमेल के, पहले उतना नहीं था और एक्टिविटी ज़्यादा थी, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आती हैं, देखते हैं। और एक होता है पेरीमेनोपॉज़, मतलब मेनोपॉज़ के पास जो हम लोगों का पीरियड ये अनियमित हो जाता है, उसमें बहुत देखना होता है कि मतलब हार्मोनल इम्बैलेंस है कि एडेनोमाइसिस वगैरह है, बहुत भी बीमारियाँ होती हैं, वो देखना होता है। मैम, महिलाओं में यूट्रस की समस्या ज़्यादा रहती है। वो तो हमेशा से ही रहती थी, अभी नया कुछ नहीं है। अब ये है कि हम लोग महिलाएँ जागरूक हैं, आती हैं, दिखाती हैं, तो उनके जाँच में पता चलता है। पहले लोग उस चीज़ को मिस कर देते थे, दिखाते ही नहीं थे, तो पता ही नहीं चलता था कि हमको परेशानी है, एनीमिक होती रहती थी। अब तो पहले से स्थिति हमारी अच्छी है, तो ठीक रहता है।
देते हुए बताएं, आज आपके हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर लगा हुआ था, उसका क्या मतलब था कि आपने आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया? मैं डॉक्टर पुष्कर सिंह, मैं सेवा हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जन हूँ। रक्तदान शिविर का आयोजन अस्पताल द्वारा किया गया सेवा वेलफेयर ट्रस्ट के माध्यम से आज हुआ है। इस शिविर का एकमात्र उद्देश्य सामान्य नागरिकों की, अपने मरीजों के परिजनों की जागरूकता को बढ़ाना कि रक्तदान एक सामान्य सही प्रक्रिया है जिससे आवश्यकता पड़ने पर मरीज की जान बचाई जा सकती है और देने वाले पर कोई दिक्कत प्रभाव नहीं पड़ता है। देने वाले को अगर स्वस्थ है उसे कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे मैंने अभी रक्तदान किया और आज मैं दिन भर काम पूरा करूंगा तुरंत। मैं अपने ये प्रेरणा आपको कहाँ से आई कि रक्तदान देना हमारे जीवन के लिए बहुत ही अच्छा कार्य है? पहला रक्तदान तो मैंने ऐसी आवश्यकता बस की थी। हम लोग अपने बीएससी के समय में हॉस्टल में थे तो हमारे एक सीनियर को रक्तदान की आवश्यकता पड़ी थी। ढेर सारे ब्लड उनको चढ़े थे लेकिन ईश्वर की कृपा नहीं हुई और बचे नहीं हो। तो पहली बार तो उस समय हमको देना पड़ा था। दूसरी बार एक बार हम लोग सर्जरी में रहे हैं तो लगातार लगता रहता हमारे मरीजों को आवश्यकता पड़ती है। एक बार स्वतः स्फूर्त मेरे मन में कि हम लोगों ने बहुत खून पी लिया है, कुछ दे भी देना चाहिए। तो ये स्वतः स्फूर्त अच्छा लगता है आपको कि आप देते हैं और आपके शरीर पर कोई दिक्कत नहीं होती। बस इतना ही। अब तो सर आज तक की लाइफ में आपने कितनी बार ब्लड? ये 6वीं या 7वीं बार मैं दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है, मेरे घर पर भी आवश्यकता पड़ी है और निश्चित रूप से एक आदमी के शरीर में इतना खून नहीं होता कभी कभी कि अगर ज्यादा बड़ी आवश्यकता पड़ जाए तो देना पड़े, लेकिन आपको आवश्यकता होती है तो अगर आप अपने परिजनों के लिए रक्त नहीं दे सकते दूसरा कौन देगा? तो और ये मेरा अपने मरीजों से भी ये प्रश्न रहता है कि आप नहीं दे सकते हैं तो कौन देगा? जी सर, इससे कोई प्रॉब्लम आपको ब्लड डोनेट करने से? कोई प्रॉब्लम। अभी मैं आप बैठ से बात कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद अपने सारे काम जो मुझे रोज करने होते हैं। तो समाज में एक डर है कि ब्लड डोनेट करने से कमजोरी आ जाएगी, खून कम हो जाएगा। कुश्ती तो मैं कभी लड़ा नहीं हूँ, नहीं तो आप लोग लड़ सकते थे अभी। तो ब्लड डोनेशन करने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? इससे शरीर पर आपको कोई हानि नहीं होती है। स्वस्थ शरीर है, अगर अस्वस्थ है आपके शरीर में खुद ही नहीं खून है तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर स्वस्थ शरीर है तो आप आराम से दे सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर एक आदमी की जान बचा सकते हैं। सर यदि कोई पेशेंट है किसी बीमारी से पीड़ित है तो क्या वो ब्लड डोनेट कर सकता है? इस पे डिपेंड करता है कि किस बीमारी से पीड़ित है वो। अब जैसे सामान्य शुगर है और कंट्रोल में है, आजकल तो 25-30 साल की उम्र में हो जा रहा है शुगर, तो किया जा सकता है। आम जनता को बीच में आप क्या संदेश देना चाहते हैं ब्लड डोनेट को लेकर? आवश्यकता पड़ने पर खून अमूल्य है, मनुष्य के लिए मनुष्य का ही खून लगेगा और कोई ना कोई देगा तभी मिलेगा।